वो इन्फ्लुएंसर आपको 5 मिनट में प्रॉफिट तो दिखा देता है, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे उसने न जाने कितनी रातें बिगाड़ी है, कितने ही सारे पैसे लॉस किए, वहाँ पर कितना अपना समय दिया है, ये आपको कोई नहीं दिखाता है दोस्त। क्योंकि रियलिटी में ट्रेडिंग वक्त मांगती है, समय मांगती है। अगर आप इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर या ये सब चीज़ें देखकर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग में आइए ही मत। हेलो दोस्तों, क्या आप भी नाइट शिफ्ट में जॉब करते हो और जब सुबह थके हारे घर पर आते हो तो आपका एक सपना होता है कि नहीं, मुझे भी ट्रेडिंग करनी है या मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल नाइट शिफ्ट टू निफ्टी, जहां पर मैं आप लोग को सिखाता हूं कि नाइट जॉब के साथ साथ किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो और ट्रेडिंग नए सिरे से सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं कि मैं भी नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूं हॉस्पिटल में, और साथ साथ में ट्रेडिंग करता हूं और साथ ही साथ लोगों को सिखाता हूं कि इस तरीके से आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नए सिरे से शुरू कर सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अपनी नाइट शिफ्ट में जॉब के साथ साथ किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप शुरू कर सकते हो और आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हो। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के पहले सबसे पहले ट्रेडिंग का ये आप कड़वा से सुन लो दोस्तों, कि आज के टाइम पे जो भी आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर देख रहे हो कि किस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर आता है और मिनटों में दिखाता है कि उसने इतना सारा प्रॉफिट कर लिया, लाखों का, करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया, बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर या ये सब चीज़ें देखकर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग में आइए ही मत। रियलिटी में ट्रेडिंग वक्त मांगती है, समय मांगती है। वो इन्फ्लुएंसर आपको 5 मिनट में प्रॉफिट तो दिखा देता है, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे उसने न जाने कितनी रातें बिगाड़ी है, कितने ही सारे पैसे लॉस किए, वहाँ पर कितना अपना समय दिया है, ये आपको कोई नहीं दिखाता है दोस्त। तो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में मत आइए। और अगर आप नाइट शिफ्ट जॉब करते हो तो फिलहाल में फुल टाइम ट्रेडर बनने का सपना आप साइड में रखो। आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक प्रोसेस से होके गुजरो, तब आप तय करो कि आपको किस तरीके से इसको फुल टाइम देना है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। नाइट शिफ्ट जॉब में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपको अपनी स्लीप भी मैनेज करनी है, आपको अपनी जॉब भी मैनेज करनी है और साथ में ट्रेडिंग भी सीखनी है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिंपल से प्लान फॉलो करने चाहिए। तो अगर आपके पास एक नोट और पेन है तो मेरी सारी चीज़ें नोट करो जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले दिन आप ट्रेड मत करो। आपको फर्स्ट वीक सिर्फ सीखने पर ध्यान देना। फर्स्ट वीक में आप क्या क्या सीखोगे कि शेयर क्या होता है, बाय या सेल कैसे करते हैं, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, मनी साइकोलॉजी क्या होती है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है। इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, इन चीज़ों का आप नोटिस करो और स्टेप बाय स्टेप इन पर आप मास्टरी करो। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपको सीखना है कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं और उनमें भी आपको स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग के टाइप्स सीखने हैं, तो ट्रेडिंग के टाइप्स देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गया। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, जो कि एक बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सही रोड मैप है। बिगिनर्स को ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, उनको सबसे पहले अपना फोकस रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग सीखने की तरफ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अपने शेयर को 2 दिन से लेके 10-15 दिन तक होल्ड करना, और यही नाइट शिफ्ट वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे दिन स्क्रीन पर बैठना नहीं है और ना ही आपको स्ट्रेस लेना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर से मिलोगे तो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर स्ट्रेस कुछ ना कुछ बना ही रहता है। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये बेसिक सी चीज़ सीखनी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड लाइन क्या होती है। दोस्तों, आपके पास कितना ही ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, आप कितने बड़े ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर आपको सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आ रहा है और ट्रेंड लाइन बनाने नहीं आ रही है तो आपकी सारी की सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि ये दोनों बेसिक सी चीज़ यानी कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आपको सारे ही टाइप्स की ट्रेडिंग में काम आने वाली है और यही ट्रेडिंग की नींव है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड लाइन क्या होती है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आने वाली अगली वीडियोज़ के अंदर सभी के ऊपर डिटेल से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो से आप कुछ नया सीख सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। फिर भी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक सा मतलब समझा देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक रूम के अंदर बंद है और आपके हाथ में एक गेंद है। अगर आप उस गेंद को पटकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ तक जाएगी, वो फर्श पे जाएगी
यानी वो फर्श उसका सपोर्ट है। और फर्श पे लगने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक जाएगी, वो जाएगी छत की ऊंचाई तक, उसके ऊपर तो जा नहीं सकती है। तो जो छत की ऊंचाई है वो उसका रेजिस्टेंस है और जो फर्श है वो उसका सपोर्ट है। यानी कि अगर वो फर्श पर टकराता है तो टकराने के बाद वो उसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और जो उसका छत है वो छत रेजिस्टेंस है तो वहाँ से टकरा के वापस नीचे आएगा। एग्जैक्टली मार्केट में भी ऐसा होता है कि मार्केट भी कैसा अप डाउन करता है। तो एक सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट वापस से उठता है और एक रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट वापस से नीचे गिरता है। यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए आगे के टॉपिक पर चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा बिगिनर कॉमन मिस्टेक। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर जो होता है वो क्या क्या शुरुआती दौर में मिस्टेक करता है और आपको यही मिस्टेक करने से बचना है, तभी जाके आप एक लंबी रेस का घोड़ा बनोगे और ट्रेडिंग में आप एक सेफ तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। सबसे पहले जो एक बिगिनर होता है उसका कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि उसको जल्दी अमीर बनना है। वो बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग करता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में डायरेक्ट एंट्री ले लेता है और लॉस होने के बाद अपना रिवेंज ट्रेड करता है। रिवेंज का मतलब ये होता है कि अगर उसके ट्रेडिंग में कुछ पैसे लॉस हो गए तो उन पैसों को वापस निकालने के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में वो वापस से और ज़्यादा पैसों से ट्रेड करेगा और सोचेगा कि मैं सारे ही पैसे अपने एक बार में रिकवर कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सारे ही पैसे अपने वापस से लॉस करके चले आता है। अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आप सेफ तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। तो हमारा अगला टॉपिक आता है नाइट शिफ्ट के साथ बेस्ट रूटीन क्या है। दोस्तों आपको सिर्फ डेली का 1 घंटा देना है, ओनली 1 आवर। और यकीन मानिए अगर आप दिन का 1-1 घंटा भी देते हो तब भी आपने महीने के 30 घंटे दिए, और अगर आप महीने का 30 घंटा दे रहे हो तो आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे और आने वाले 3 महीनों में आप एकदम कॉन्फिडेंशियली होकर ट्रेड करोगे। इन 1 घंटे के अंदर आपको करना क्या दोस्तों कि आपको अपना आधा घंटा सबसे पहले यूट्यूब पर स्पेंड करना है या तो अच्छी किताबें पढ़ने में स्पेंड करनी है ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब बचे हुए आधे घंटे में आपको क्या करना है कि जो भी आपने यूट्यूब से सीखा या किताबों में पढ़ा, अब आप उसको लैपटॉप में चार्ट पर इम्प्लीमेंट करेंगे उसको और रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। बस सिर्फ इतना सा काम अगर आपने 3 महीने ही कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली एकदम कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करना शुरू कर दोगे। और वीडियो के एंड में जाते जाते मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं है। ये एक स्किल है जो आप भी अपनी नाइट शिफ्ट जॉब के साथ साथ सीख सकते हो। बस आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट करो बिगिनर, मैं आप लोग के लिए और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाऊंगा ताकि आप भी मेरे साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सके और ट्रेडिंग में अपनी मास्टरी कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।